हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 6 करवाऊंगा। बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के पेपर में आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बस बच्चों, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको एक काम करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 को करना शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 को करना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको प्रॉब्लम को पढ़ना है और फिर क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इज in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is first point 2 units or 0 unit. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी भी बॉडी ने जितना वर्क डन किया है बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चों, जितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बेटा देखिए, अब ये साइंस का कॉन्सेप्ट है। अब बेटा, किसी भी बॉडी ने जितना वर्क डन किया है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितना बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बेटा आगे चलकर ये तो आपको पता है कि जो आपको फोर्स लेना है कांस्टेंट, वो कितना है 5 यूनिट। तो यहां पर मेरे लिए दो वेरिएबल हो गए कि बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जितना बॉडी ने वर्क डन किया है। तो बेटा इसको हम नाम देंगे। तो देखिए, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इक्वल टू x यूनिट्स। मैंने माना बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x यूनिट्स, और वर्क डन बच्चों मैंने क्या माना, y यूनिट। तो डिस्टेंस को मैंने माना x यूनिट और वर्क डन मैंने क्या माना, y यूनिट। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया, वर्क डन बाय अ बॉडी, बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, कांस्टेंट फोर्स, या आप खाली फोर्स भी कह सकते हैं, और मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी। अब देखिए बच्चों, वर्क डन को मैंने y माना है, फोर्स बच्चों 5 गिवन है, और डिस्टेंस को मैंने x माना है। लीजिए बच्चों, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई 2 वेरिएबल में। ये आपको इक्वेशन बनानी थी। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सप्रेस दिस इज इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बस अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। किसी भी बॉडी ने जितना वर्क डन किया है उसे कैसे फाइंड करते हैं, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करो, जितना उस बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। मेरे बच्चों, मैंने डिस्टेंस को x माना, वर्क डन को y माना, फोर्स 5 गिवन है, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इक्वल टू 5x। चलिए बच्चों, अब आगे करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। चलिए बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। एक्चुअली बच्चों इसका मतलब क्या है, वैसे तो आप फोर्स को अगर k मानेंगे क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू kx। क्या बन जाएगी बच्चों, y इक्वल टू kx। लेकिन जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मानना है, k को 5 मानना है, ये मतलब है इसका। तो देखिए, अगर आप यहां पर इसको y इक्वल टू kx लिख देंगे तब भी चल जाएगी आपकी इक्वेशन, लेकिन जब मुझे ग्राफ बनाना है बच्चों तो मुझे k को 5 मानना है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट आपको दे रखा है 5 यूनिट। चलिए बच्चों, अब इसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों। बेटे बात तो मैं जानता हूं ना, y इक्वल टू 5x, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। और बेटा एक स्ट्रेट लाइन उन्हीं पॉइंट से पास करती है जो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं।
तो बच्चों अब मैं से क्या निकाल लूंगा, सोल्यूशन निकाल लूंगा। अब कितने निकाले सोल्यूशन, बेटा मिनिमम 2 निकालने होते हैं, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम हमें 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो चलिए बच्चों अब मैं यहां पर निकालता हूं पहले बच्चों सोल्यूशन। मेरे बच्चों मैंने x को 0 माना तो y कितना आएगा, 5 इंटू 0 0 आ जाएगा। बेटा फिर मैंने x को 1 माना तो y कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। बच्चों मैं 3 सोल्यूशन निकाल रहा हूं। फिर मैंने x को 2 माना बच्चों तो y कितना आएगा, 5 इंटू 2 क्या आएगा बच्चों, 5 इंटू 2 10 आएगा। चलिए बच्चों अब मैं यहां पर क्या बनाता हूं, टेबल बच्चों वैल्यू की। तो देखिए बच्चों, तो अब मैं यहां लिखूंगा x और यहां 0। बेटा 0 पुट करने पर y 0 आया, 1 पुट करने पर 5 आया और 2 पुट करने पर 10 आया। अब बच्चों ये 3 मेरे क्या बन गए, कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 1, 5 और 2, 10। अब बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को मैं कहां प्लॉट करूंगा, कोऑर्डिनेट प्लेन पर, या बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन पर। तो देखिए बच्चों ये मैंने आपके लिए बना दिया। अब बच्चों पहला पॉइंट क्या है, 0, 0, बेटा ओरिजिन पे बैठेगा। 1, 5 x1 और y5, बेटा ये रहा पॉइंट। बेटा x2 और y10, ये रहा बच्चों। चलिए बच्चों अब इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। बेटा हो सकता है मेरी लाइन थोड़ा टेढ़ी बन जाए, वो बन सकती है बच्चों, क्योंकि मैंने स्केल का यूज नहीं किया बच्चों, मेरे गैप भी प्रॉपर नहीं है। लेकिन जब आप घर पर ग्राफ कॉपी पर इसे बनाओगे आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। आप देखिए बच्चों अब मैं जो आपके पॉइंट्स हैं वो लिख देता हूं बच्चों। इसकी वैल्यू है 0, 0, बेटा इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1, 5, बेटा इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 2, 10। और बेटा ये लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, y = 5x। लीजिए बच्चों अब मैंने इसका ग्राफ भी बना दिया। बेटा इसके बाद इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit और बच्चों 0 यूनिट। अब बच्चों ग्राफ में से आपको रीड करना है और बताना है कि बॉडी ने कितना वर्क डन किया है। अगर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो देखिए बच्चों फर्स्ट पॉइंट में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया 2 यूनिट। तो देखिए जब बच्चों x 10 है, सॉरी बच्चों क्योंकि मैंने डिस्टेंस क्या माना है, x कोऑर्डिनेट। क्या माना है बच्चों, x कोऑर्डिनेट। तो जब x 2 है बच्चों तो y 10 है। अब मैंने अपने क्वेश्चन में डिस्टेंस को x माना है और वर्क डन को क्या माना है, y माना है। तो जब बच्चों x 2 है तो y 10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉडी ने डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल किया है तो वर्क डन कितना बन जाएगा बच्चों, 10 यूनिट। कितना बन जाएगा बच्चों, 10 यूनिट। दूसरे पॉइंट में बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 0 यूनिट। तो देखिए जब x 0 है तो y भी 0 है, तो वर्क डन भी कितना आ गया बच्चों, 0 यूनिट आ गया। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में ये बात मुझे पता होनी चाहिए कि किसी भी बॉडी के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन बॉडी। अब बच्चे एक बात ध्यान रखना आप लोग, इस क्वेश्चन में ना आपको फोर्स दे रखा था 5 यूनिट, तो मैंने डिस्टेंस को x माना, वर्क डन को y माना। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, y = 5x। हाँ बच्चों आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में फोर्स आपको कांस्टेंट दे रखा है, उसे आप k मान सकते हो। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = kx। लेकिन जब ग्राफ बनाना है फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फोर्स को 5 मानना है। तो देखिए बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन 6 आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगा होगा। बस घर पर बच्चों इस क्वेश्चन को ना 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लेना और फिर देखना बच्चों ये क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।